हाँ दोस्तों सभी के पास हो गए स्मार्टफोन। ठीक है। और लोन लेने का तरीका भी हो गया स्मार्ट स्टाइल। सभी स्मार्ट तरीके से लोन ले रहे हैं, ऐप से लोन ले रहे हैं, किसी बैंक में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये काफ़ी प्रकार से लोन मिल रहा है, NBFC रजिस्टर्ड, 7 डे ऐप्स और फ्रॉड ऐप्स। इसी चीज़ का देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने रीपेमेंट नहीं किया। बहुत सारे व्यक्तियों का ओवर ड्यू चल रहा है, बहुत सारे लोगों का ओवर ड्यू। तो अगर आप लोन नहीं देंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए सभी के घर पुलिस आएगी। और काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि पहाड़ों पे पड़े हैं, प्लेन में पड़े हैं, तो उनके घर सबके पास एजेंट तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पुलिस रख रखी है। तो कौन जाएगा? पुलिस जाएगी। और किस प्रकार से पुलिस जाएगी? अब यहाँ पर आपको देखने वाली होगी कि आप कितने स्मार्ट हो। क्या आप बेवकूफ़ हो या स्मार्ट हो? आपने लोन लिया स्मार्ट तरीके से, किसी भी ऐप से लोन ले रखा है आपने, और वो भी आपसे स्मार्ट तरीके से ही निकलवाएगी। जैसे कि अब चल रहा है ट्रू कॉलर। क्या चल रहा है? ट्रू कॉलर। बेस्ट है ट्रू कॉलर, एकदम से नाम बता देता है किसी का भी। कोई भी आप पे कांटेक्ट करता है, यदि उसने किसी भी नाम से सेव कर रखा है अपना नाम, तो वो एकदम बता देगा। ठीक है, इस तरीके से। और रोज जैसे ही आपका ड्यू में जाता है लोन, तो आपको SMS, कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट हरासमेंट और सिविल और एजेंट और पुलिस की धमकियां ऐप्स देने स्टार्ट शुरू नहीं कर देती है। और आपके दिमाग में घुस देती है पुलिस, कि पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, पुलिस आएगी। ठीक है। और आपके दिमाग में केवल यही चलता रहेगा कि यदि मैंने ये लोन नहीं दिया, रोज बढ़ रहा है, क्या पुलिस आने वाली है? कब आने वाली है? आज पुलिस आएगी, कल पुलिस आएगी। तो इस तरीके से उनके पास है स्मार्ट तरीका। ट्रू कॉलर पे वे किसी का भी नाम सेव करेंगे और फेक पुलिस बना देंगे। जैसे कि शर्मा जी SSP, राजीव, राहुल, इस तरीके से कोई भी, और लिख देंगे इंस्पेक्टर। और आप कहाँ पर धोखा खाते हैं? जब आप लोन लेते हैं तो क्या देते हैं आप? पैन कार्ड और आधार कार्ड, और उसमें कुछ डिटेल इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपकी सिटी कौन सी है, ब्लॉक कौन सा है, विलेज है, गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, और पिन कोड। किसी भी पिन कोड से उसका थाना पता करना बहुत ईजी है। और देखिए, अगर नहीं भी पता कर सकते तो सबके डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक, सबके ब्लॉक में थाना पड़ता है। रियल तो यही है, सबके ब्लॉक में थाना जरूर पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी के भी ब्लॉक में से पता करना आसान है थाना कौन सा है। जैसे आपके पूरी डिटेल उनके पास होती है, वे फेक पुलिस वाले होते हैं, आप डरिए बिल्कुल नहीं। फेक पुलिस वाले होते हैं और डिटेल उठा लेते हैं आपके यहाँ से। और क्या बोलते हैं भाई साहब, या कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। क्या आपने किसी भी ऐप से लोन ले रखा है? आप डर जाते, सर्च करते एकदम मन में कि हाँ, और नाम भी देख लेते हैं कि इंस्पेक्टर का है, ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ आ जाता है पहले ही, लोन ले रखा है सर। आप रीपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? कंपनी का नाम भी नहीं बताते, ऐप्स का नाम भी नहीं बताते, आप उसे देख नहीं पा रहे, मतलब पूरे अकड़ से बात कर रहे हैं, क्या आप देख क्यों नहीं पा रहे? तो आप बिल्कुल डर जाएंगे। अगर आपने वो लोन नहीं दिया तो आपके पास पुलिस केस हो गया, आप अपने थाने में आ जाइए। कल आपकी हाजिरी है, आज शाम को 4 बजे 3 बजे आप जरूर आ जाइए। ठीक है। एक बार काट देंगे, और शायद ना भी काटे, बात भी कर सकते हैं, लेकिन उनका फंडा यही है कि एक बार वो काट देंगे तो फिर दोबारा फोन आएगा उनका, जोश से, कुछ जोर से। आपको पता नहीं, मतलब कि हमने टाइम बता दिया, आप भूल गए उस टाइम को? क्योंकि सर आपने तो शाम को बता दिया, सुबह को। अरे तो शाम को सुबह क्या अभी आना होगा तुम्हें? तो इस तरीके से बात करेंगे कि आपको डरा देंगे बिल्कुल, क्योंकि ट्रू कॉलर पे आप पहले ही डर चुके हैं, और पहले ही आपको मन में, दिमाग में ये भर दिया गया है कि कुछ दिनों में आपके पुलिस आने वाली है, पुलिस केस हो जाएगा यदि आपने रीपेमेंट नहीं किया। तो इस तरीके से दिमाग में भरा रहता है। तो केवल ये पुलिस किसकी होती है? फेक नाम की। मतलब कि आप स्मार्ट तरीके से फोन से पैसे ले रहे हैं, मतलब कि लोन ले रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या कर लिया? स्मार्ट तरीका, ट्रू कॉलर और फेक पुलिस यहाँ पर लानी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके से यदि आपने किसी भी ऐप से लोन ले रखा है, और पुलिस क्यों नहीं आती? आप समझ रहे हैं कि पुलिस तो आनी चाहिए, सच में पुलिस इसी काम के लिए, कोई भी ऐप से कहीं से भी लोन ले रखा है, कोई फेक काम करता है, फ्रॉड काम करता है, तो लोन ले रखा है तो पुलिस आनी चाहिए। लेकिन पुलिस क्यों नहीं आती? कंपनी 3 प्रकार के लोन देती है। देखिए, 7 डे ऐप्स, जो ऐप्स है 7 डे NBFC रजिस्टर्ड देती है और 7 डे ऐप्स लोन देती है। और फ्रॉड ऐप्स, जैसे कि आपको 3,000 दिए और 5 कर दिए,
और फिर यहाँ पर आपसे लिया, भूल हो गई, फिर दोबारा आपको लोन नहीं देगी। अगर हाँ सही टाइम पे पेमेंट कर दिया तो दोबारा आप पे डाल देगी ऑटोमेटिकली। तो फेक होती है, फ्रॉड होती है, वे आपसे चाइनीज ऐप्स होती है, वे लेके चली जाती है, उनका कोई चीज़ नहीं होता। 7 डे रजिस्टर्ड ऐप्स भी है कुछ, और कुछ ऐप्स ऐसे भी है कि फेक है उनमें, ठीक है। कुछ NBFC रजिस्टर्ड है जो मतलब लिमिटेड ऐप्स है, जो मतलब कि आपको पूरा लोन देगी और टाइम टू टाइम रिमेंबर कराएगी, और आप पे यदि आप डिफॉल्टर में चले जाते तो आप लोन भूल जाती हो, केवल डिफॉल्टर में डाल देगी। लेकिन कुछ NBFC रजिस्टर्ड भी कर रही है गड़बड़, जैसे कि फेक कॉन्टैक्ट बना रही है, बहुत ज़्यादा रीपेमेंट नहीं कर पा रहे लोग, तो फेक कॉन्टैक्ट बनाकर फ़ोन कर दिए पुलिस के नाम से। लेकिन जैसे ही NBFC रजिस्टर्ड होती है, वो ओवरड्यू में जाने के बाद कुछ दिन तक आपको परेशान करते हैं, एजेंट वगैरह भी आते हैं उनके, ये देखने आते हैं कि आप उस लोकेशन पे है कि आपने सच में ही लोन ले रखा, कोई 420 व्यक्ति तो नहीं है, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट पे बना के लोन तो नहीं ले रखा। इस तरीके से पुलिस आती है, जो NBFC रजिस्टर्ड होती है NPA लोन डाल देती है, मतलब कि आप डिफॉल्टर बन जाते हैं, ठीक है। या DSA का यूज कर लेती है, DSA का मतलब कुछ एजेंट भेज देती है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। लेकिन ये RBI गाइडलाइन नहीं है कि कोई भी आपके घर एजेंट आए, लेकिन रूल भी है, छोटा सा रूल बैंक का होता है कि आपके घर एक एजेंट भेजा जाए, लोकेशन देख के आए, क्या ये पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, और पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है, ये केवल NBFC लगाती है, DSA, ठीक है। मतलब कि RBI की नज़रों में ये हटा रखा है कि हम नहीं लगाते, लेकिन लगा देते हैं। फिर अगर इस प्रकार का कोई भी कोर्ट केस हो जाता है, मतलब एक इसके लिए पहले एक अर्जी लगानी पड़ती है, फाइल मतलब कि कोर्ट को भेजनी होती है। यदि आपने कोई भी लोन ले रखा, सिक्योर और अनसिक्योर, और वो लोन 3 मतलब कि 3 लाख से ऊपर है, ठीक है, और उसमें 420 का मतलब लग रहा है कि 420 हो रहा है, शायद ये लोन ले रखा है और ये रीपेमेंट नहीं कर रहा, इसके पास पैसे भी है, इसने कोई भी नकली डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, किसी प्रकार का कोई जाल लग रहा है, ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि ये फ्रॉड 100% है, उस पर 406 और 420 धारा लग जाती है। लेकिन तब लगती है यदि कुछ डॉक्यूमेंट का गलत यूज करा गया है, तो 468 और 67 में लग जाती है, जब कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड मतलब कि गवर्नमेंट के जो दस्तावेज होता है उनके साथ कोई भी छेड़खानी करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एप्स लोन में तो सब लोन ले रहे हैं और रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, उनके पास इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह लग रही है। लेकिन इस तरीके से आप मत डरिए कि पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस आने वाली है, आपको पकड़ के ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है कि आजकल लोन कितने व्यक्तियों ने ले रखा, सबके पास स्मार्टफोन हो रहे, ज़्यादा नहीं, सबके पास नहीं, एक के घर में 2 तो हो रहे, और सभी के पास पैन कार्ड आधार कार्ड है, और सभी स्कूल में जाते हैं, सभी नॉलेजफुल है। ऐसा ही व्यक्ति कोई बचा है जिसके पास नॉलेज नहीं है, अगर जिसके पास नॉलेज नहीं तो वो भी पड़ोसी को देख के वहाँ के लोन लिवा लेता है कि कुछ नहीं होगा, लोन ले ले। और इस तरीके से यदि पुलिस इसी काम में लग जाए तो हर तीसरे चौथे के घर पुलिस खड़ी रहेगी। तो इस तरीके से अभी तक अथॉरिटी नहीं मिली कोर्ट की कि यदि किसी ऐप ने लोन ले रखा और रीपेमेंट ना करे तो पुलिस आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी अभी तक कोई भी ऐसी जांच इंफॉर्मेशन किसी प्रकार की कोई भी नहीं दी गई। कोई भी लोन होता है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि विजय माल्या उसने फ्रॉड किया था बहुत तगड़ा, और इसलिए उसे पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन आपने देखा होगा, सुना भी होगा आपने कि भारत सरकार के पास इतना लोन, दिल्ली सरकार के पास इतना लोन, महाराष्ट्र सरकार के पास इतना लोन। जब सरकार के ऊपर लोन है तो उन्हें पुलिस ने पकड़ ली, तो यार हम तो आम जनता है, 4,000 6,000 10,000 20,000 25,000, तो हमें क्यों पुलिस पकड़ेगी। जब सरकार को पुलिस नहीं पकड़ रही तो हमें क्यों पुलिस पकड़ेगी। पहले तो सरकार ही जेल में जाएगी, और जो सरकार हमें जेल में पहुंचाना चाहेगी, हमारे घर पुलिस भेजेगी, क्या वो पहले तो खुद ही जेल में जाएगी। इस तरीके से आप डरिए मत, घबराइए मत। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।